बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन में। जनाब, जो रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है आलूओं के कटलेट्स, आलूओं के कबाब, ठीक है, आलू पकौड़ा, ठीक है, बहुत मज़े का बनने वाला है। ठीक है, लाजमी नहीं कि आप पकौड़े बनाएं चिकन के, आलूओं के, बेसन के, जैसे भी बनाएं, लेकिन बाज़ों का इस तरीके से भी बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार रहते हैं, क्रिस्पी और मज़ेदार। इंशाल्लाह आपके सामने बनाती हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्या है, मेरे पास तकरीबन आधा किलो आलू है। मैंने इनको बॉईल कर लिया और छील लिया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम इसको ग्रेटर की मदद से, या आप किसी मैशर की से इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला इसको करती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, सारे आलूओं को मैंने माशाल्लाह ग्रेट कर लिया। अभी चले जाते हैं इसके मिर्च मसाले। मिर्च मसाले हमें जनाब क्या चाहिए, मेरे पास सुरख मिर्च है 1 चम्मच, ज़ीरा और धनिया पाउडर 1 चम्मच, सब्ज़ मिर्चें मैंने इसी के अंदर बारीक बारीक काट के रख लिया है, दड़ा मिर्च आधा चम्मच, 1 चम्मच नमक है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, 1 चम्मच मेरे पास चाट मसाला है, ठीक है, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच तकरीबन 1/4 छोटे वाले जो चाय वाला चम्मच होता है ना, वो हल्दी पाउडर है, और 1 चम्मच अजवाइन है। अजवाइन को मैंने क्रश करके ये डाल लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चले गए। बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें, जो सुन्नत रसूल है। अभी जनाब दूसरी तरफ आ जाते हैं हम लोग। हमें क्या चाहिए, ये मेरे पास पुदीना है, वेजिटेबल जो भी चाहें आप डाल सकते हैं, पुदीना, धनिया, और थोड़ी सी मैंने बंद गोभी डाली है। ये चलेगी, ठीक हो गया। बारीक बारीक मैंने इसको काट लिया था, पहले धो लिया फिर बारीक बारीक काट लिया। जनाब एक अदद मेरे पास चॉप किया हुआ प्याज है, ये चला गया। ये बेसिक हो जाएंगे वेजिटेबल। अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। ठीक हो गया। इंशाल्लाह ताला मैं इसको करती हूँ अच्छी तरह मिक्स। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखें, ठीक है। अच्छा जी, मसाला मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ले। लगाएंगे थोड़ा सा पानी और पतली पतली इसकी टिकिया बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल पतली पतली, ज़्यादा मोटी नहीं करेंगे। जितनी पतली होगी उतने ही अच्छी लगेगी। ये देखें, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसकी मोटाई कितनी है। ठीक हो गया। ये देखें, बस इस तरह की आपने पतली रखनी है, मोटी नहीं बनानी। इंशाल्लाह ताला ये बहुत क्रिस्पी मज़ेदार बनेगी। कभी कभी इस तरह बना के दे। बारिश का मौसम है, सावन का मौसम है, आपको पता, दिल करता है कुछ करारी और चटपटी क्रिस्पी होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। बहुत आप यकीन करेंगे, आप कहेंगे कि वाह वाह, हमारे सामने कोई चीज़ आई। मेहमानों के लिए, चाय के, शाम की चाय के लिए ये बहुत बेस्ट है। ये देखें माशाल्लाह से इस तरीके। मैं इंशाल्लाह ताला सारे इस तरह बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जी, कबाब मैंने सारे बना लिया। अभी बनाऊंगी इमली की चटनी। मैंने इमली को भिगो के उसका पल्प अलहदा करके इसको पकने के लिए रख दिया, टाइम की बचत के लिए। ठीक है, क्या करूँगी, थोड़ा सा डालूँगी गुड़, ठीक है, आप चीनी भी डाल सकती हैं, दूसरे बेसिक मसाले भी डालूँगी इंशाल्लाह आपके साथ। अच्छा जी, गुड़ मैंने डाल दिया। आधा चम्मच डालूँगी काला नमक, आधा चम्मच डालूँगी मैं सुरख मिर्च, ये अपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखना है। आधा चम्मच डालूँगी धनिया और ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच डालूँगी मैं चाट मसाला। ठीक हो गया, ये चला जाएगा, इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। और आधा चम्मच मैं डालूँगी सूंठ। बस ये बेसिक मसाले जाएंगे। इंशाल्लाह ताला आपके सामने पकाती हूँ, थोड़ा सा थिक हो जाए, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, चटनी हमारी बन रही है। अभी हम कर लेते हैं, घोल तैयार कर लेते हैं बेसन का। 3 से 4 चम्मच मैंने बेसन ले लिए हैं, ठीक है। सिर्फ इसको कलर के लिए बेसन में सिर्फ नमक मिर्च पूरा करेंगे। ये डाल दिया है मैंने आधा चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, ठीक है, चाट मसाला चला जाएगा, ठीक है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालें। तकरीबन 1/4 मैंने नमक डाला है। एक डालेंगे इसके अंदर अंडा, और इसका बनाते हैं मैं घोल। और घोल तैयार करके इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह आपके सामने करेंगे। अच्छा जी, घोल हमारा तैयार हो गया। ये देखें माशाल्लाह, थोड़ा सा मैंने पानी डाल के किए हैं, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ठीक हो गया। इंशाल्लाह ताला इसको करते हैं साइड पे, दूसरे स्टेप की तरफ। अच्छा जी, ऑयल मैंने रख दिया, ऑयल हो गया मेरा गर्म। अभी इंशाल्लाह ताला आपके सामने मैं डिप करूँगी और इसमें डाल। अच्छा जी, अभी इंशाल्लाह ताला मैं करूँगी इसमें डिप। ये देखें माशाल्लाह, इस तरीके से आप अंडा, नमक, मिर्च मसाला और बेसन। ठीक हो गया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह मैं डालूँगी आपके सामने, फिर इंशाल्लाह ताला इसको फ्राई करते हैं। ठीक होगी। अच्छा जी, 1 से 2 मिनट हो गए। आप इसको इस तरह पलट दें और खुद ब खुद ही ये हिल जाएंगे। ठीक है, अभी इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने इस तरह पलटूँगी। ये देखें माशाल्लाह से कलर आपने बहुत अच्छा सा लेकर आना है। ठीक है, अच्छा कलर होगा हल्की आंच पे, तब भी ये मज़ा लगेगा। मैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, कबाब हमारे तैयार हो गए। 3 से 4 मिनट लगे हैं फ्राई करने के लिए। ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह खस्ता क्रिस्पी मज़ेदार। इंशाल्लाह ताला मैं इसी तरह निकालती हूँ सारे, फिर इंशाल्लाह आपको डिश आउट करके दिखाते कैसे फूल गए हैं मज़ेदार। इसलिए कि जब भी बेसन जब मैदा हो तो उसको अच्छी तरह बीट कर ले। मैं इंशाल्लाह इस तरह डालती फिर आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू कटलेट, आलू कबाब, आलू पकौड़ा तैयार हो चुका है। बहुत क्रिस्पी मज़ेदार। फ्लेम को करते हैं बंद। अभी इंशाल्लाह ताला इसको निकालते हैं आपके सामने, फिर चल आपको डिश करके दिखाते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह आलू के कबाब तैयार हो गए। ऊपर आएगी चटनी मज़ेदार। आप यकीन करें मुँह में पानी तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर आ रहा होगा इंशाल्लाह ताला। ये देखें माशाल्लाह से खट्टी मीठी चटनी मज़ेदार। ठीक है, साथ जो इमली की चटनी है एक। इंशाल्लाह ताला आपको डिश करके दिखाती हूँ किस तरह खाते हैं। ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से। अच्छा जी, इसके ऊपर डालें चटनी और इसको करें इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह कैसे खस्ता मज़ेदार। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर वॉच किया करें पूरे। एक अच्छा सा कमेंट किया करें। आपके अच्छे से फीडबैक का मुझे इंतज़ार है। अपना ढेर सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इसी के साथ करते हैं